राम कुमार जी, जय श्री हरिवंश सर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये दास इस काम क्रोध लोभ मोह और माया के इन जालों से हार चुका है। दास भगवत प्राप्ति चाहता है, पर एक कदम चलने का भी सामर्थ्य नहीं रह गया है। हे दयानिधि, मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। नाम नाम नाम। महाराज जी वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस आ गया आप। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम बोल सकते हैं ना तो राधा बोले, चल सकते हैं ना तो अच्छे मार्ग में चले, हाथ है ना तो अच्छे कार्य में चले। देखो, बेईमानी करोगे तो फिर हमारे पास उसकी दवा नहीं है। ईमानदारी की बात है, बोल सकते हो ना तो भगवान नाम बोलो। तुम्हारे अंदर शक्ति है ना तो गलत आचरणों में नहीं, अच्छे आचरणों अभी सुधर जाओगे। जब आप ये कह दोगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे पास दवा क्या है? आप बोलो, क्या दवा है? आप क्या दवा? फिर तुम्हें महाराज जी गुरु और प्रभु एक है, आज मैं आपकी शरण में आ गया। आपको अभी जाना। देखो, अगर गुरु और प्रभु एक है तो हम जो आज्ञा कर रहे हैं उस पर वचन पर ध्यान दो। गुरु का मतलब आजकल देखो क्या समझ लिया गया है, वो जैसे पोस्टर में नहीं होता, आप देखा होगा, यहाँ से ज्योति निकल रही है और उनके ऐसी कुछ भावना बन गई है जैसे इस बच्चे की है। मतलब संत और गुरु भगवान, मतलब वो ऐसे कर देंगे, हो गए। कुछ हुआ क्या तुम्हारे? किसी कुछ हो रहा है? नौटंकी नाटक से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, अभी सब होने लगेगा। संतों की बात यहां से नहीं निकलता, ये केवल फिल्मों में दिखाया जाता है और पोस्टर में छपाया जाता है। संतों के यहां से निकलता है। वचन अगर मान लो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनके पहले वाक्य को मानो तो उनकी कृपा से मोक्ष हो जाएगा। राधा 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 राधा। अब कह दो हम नहीं जप सकते तो भोगो, फिर अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम। अभी सच्ची शरणागति थोड़ी है। जैसे अर्जुन जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, जब देखा कि उस समय सामने जिनसे हमें युद्ध करना हो, हमारे वो है जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, भीष्म जी। सामने वो है जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया सिखाया, द्रोणाचार्य जी। मेरा पूरा परिवार, इनको मैं मारूंगा। अब क्या करें? छात्र धर्म में युद्ध धर्म उपस्थित हुआ है तो करना ही चाहिए। अगर युद्ध करता हूं तो अपने परिवार को मारता हूं। यह संशय खड़ा हो गया अर्जुन जी के दिमाग में। उतरे रथ से और भगवान के चरणों में साष्टांग लोटे और कहा, प्रभु कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। प्रभु मैं मूढ़ चित्त वाला भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। एक साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं। फिर एक जो शब्द का वही बच्चा बोल रहा है, शब्द का मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान हंस करके उपदेश के कि शरणागत को ये नहीं बोलने का अधिकार फिर होता कि मैं ये नहीं करूंगा। फिर किस बात का शरणागति? ऐसे अब जो ऐसे ही तुमने कहा मैं आपकी शरण में हूं, मैं निर्बल हूं, तो अब कहा बोलो राधा राधा राधा। अब आपको पकड़ना चाहिए, राधा राधा राधा। ये नहीं करना, ये करने की सामर्थ्य तुम्हें राधा नाम देगा। अब कह दो मैं ये नहीं कर सकता तो कैसे? देखो, वो किसी को जब राम बोलना नहीं आता था तब संत ने कहा मरा मरा बोलो, तो तीसरी बार में राम निकल आया और वो महान हो गए कि नहीं हो गए? तो आप विचार करके देखो, अगर संतों की बात ना माने तो ऐसा कुछ जादू तमाशा तुम समझते हो तो हमें बताओ कि भाई ऐसा जादू तमाशा संतों के पास है कि ऐसे संतों ने बड़े बड़े पापियों को महात्मा बना दिया। कैसे बनाया? उपदेश से। उनकी बात वो माने तब ना। अब बात ना माने तो अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो कि छू दिया वो महात्मा बन गया, हमें बता देना। ऐसा नहीं, उपदेश किया और मान लिया और वो महात्मा बन गया। कहीं भी पूरा ढूंढ के बताना, पोस्टर की बात नहीं कहते, हमारे शास्त्रों में बताना। संतों ने उपदेश किया, उनकी बात माना, काम हो। बड़े से बड़े चोर, बड़े से बड़े हिंसकों को महाभागवत बना दिया। बोलो हरि बोलो, राधा बोलो, कृष्ण बोलो, ऐसा उपदेश देके तो वो बात बच्चा मानो, नाम जप करो। अच्छा देखो, हम बुरा आचरण कर सकते हैं ना, इसका मतलब पावर है ना, तो हम अच्छा आचरण क्यों ना करें? अब अच्छा के लिए नहीं बोलोगे, बुरा करोगे तो भोगेगा कौन? भोगेगा। ये बात समझना पड़े। अवश्य में भोक्तव्यम। इतने कमजोर मत बनो तुम एकदम ऐसे। महाराज जी मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत हर बार उठता हूँ, 1000 बार उठ चुका, लेकिन फिर गिर जाता हूँ। फिर भी हमें प्रयास करना है। अभी तुम्हारी अवस्था थोड़ी हो गई कि तुम बूढ़े हो गए हो प्रयास करते करते। अब अगर हम जो कह रहे मानो, राधा नाम निरंतर जपने का अभ्यास करो, अच्छा भोजन करो, मोबाइल में गंदी बात मत देखो,
हम जो कह रहे हैं उसे पकड़ो। मोबाइल में गंदी बात मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो, अभी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बात इसी में है, पकड़ लो। जो हम बोल गए ना, इसी में है, पकड़ लो। जी एक बार बात है, हाँ। जैसे मेरी स्थिति यहाँ से सुधर गई, लेकिन माया मोह अहंकार यहाँ भी बहुत। अच्छा, माया है क्या चीज, हमें बताओ। कभी मिली क्या तुम्हें माया? किसी को मिली माया? माया किसे कहते हैं? माँ माने नहीं या माने जो है नहीं पर दिखाई दे, उसका नाम माया है। क्या माया? ये जो आकर्षण है हमारा, परस्पर माया शब्द से हम संबोधन करते हैं, ये संपूर्ण चराचर जगत में जितना बाय है, ये सब माया है। माया माने है नहीं, है कौन? श्री भगवान है। देखो, स्त्री में श्री भगवान है, पुरुष में श्री भगवान है, हर जीव में भगवान। क्या हम कभी भगवान मानते हैं किसी माता बहन को? तो फिर हमारी गंदी दृष्टि होगी तो भगवान फिर उसका दंड नहीं देंगे, जलोगे। फिर गंदी भावना तुम्हारी दंड देगी, तुम्हें जलाएगी। अगर हर माता बहन को ऐसे भगवत भाव से प्रणाम करो तो काम ही जागृत नहीं। अब एकांत में गंदी बातें मोबाइल से देखोगे, माताओं बहनों के प्रति गंदा भाव रखोगे, तो फिर नष्ट तो हो ही जाओगे। फिर नहीं नष्ट। ये दैवी शक्ति है, कोई साधारण मत समझो। ये आद्या शक्ति जगदम्बा के अंश से है। जितनी स्त्रियां हैं शिव शक्ति के अंश से आप जैसे विराज, तो भाव से चलो। पाणी ग्रहण हुआ है, मान लो गृहस्थी में, तो एक पत्नी का भाव उसी से अन्य सब माताओं के प्रति, बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे। अब वो सब धीरे धीरे, अब ये जो आज हमारी नई पीढ़ी की जो दुर्दशा है, उसका विशेष कारण दो है। एक है कुसंग बाहर मित्रों का, और दूसरा मोबाइल का। बहुत बड़ा कुसंग, बच्चे ऐसे ऐसे, ये तो मतलब बहुत कंट्रोल में बोल रहा है, ऐसे बच्चे उपस्थित हुए, और उनको कैसे बताए? अब वो छोड़ नहीं सकते, वो देखना इतना व्यसन है। अब वो जो देख रहे हैं, वही चिंतन कर रहे हैं, वही गंदी बातें, ये जो राक्षसी भाव बच्चों में आ रहा है ना, मोबाइल कर रहा है। अब मोबाइल में अच्छी बातें भी है। देखो, मोबाइल से ही आप यहाँ आए हो सुनकर सत्संग, नहीं तो अब अच्छी बात सुनी तो यहाँ गए, गंदी बात सुनते हो तो रो पड़े, क्योंकि गंदी बात तुम्हारे चित्त को व्यथित करती है। सबसे प्रार्थना है, मोबाइल में जो गंदी बातें हैं इनको न देखो तो बहुत लाभ आपको मिल जाएगा। पर उसमें क्या है कि एकांत में कमरा बंद किए और फिर आप उसको देख रहे हो, तो फिर जो दुर्दशा होगी, दुर्दशा, चित्त गंदा हो जाएगा। अब गंदा चित्त राक्षस है, वो कहीं भी टूट पड़ेगा। ये जो आज देखते हो ना, क्यों बच्चों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा जो वो राक्षस बना दिया चिंतन ने। वो एकांत में बैठे चिंतन करते 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 एकदम पागल हो गया कि वही चीज मैं कैसे, बस वो ये गंदी बातें सुनने वाले, देखने वाले बच्चों का संग, गंदी क्रिया करना और गंदा दृश्य देखना। अब सबके पास स्मार्ट मोबाइल है। हमें लगता है कि जो बच्चे हैं उनको छोटा वाला मोबाइल देना चाहिए, बस फोन कर लो, बस इतना होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, आज का समय ऐसा है कि मोबाइल के बिना काम चलेगा भी नहीं बच्चों का। तो अब स्मार्ट इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, वो सब ज्ञान है उनको, और वो सब सर्च करके, तो फिर अब वो बच्चे बहुत, अब जैसे बच्चा अभी क्या अवस्था है, खेलने कूदने की अवस्था, अभी कोई विकारों से ग्रसित होने की अवस्था है, पर वो हार चुका है। इसलिए राधा राधा जपो, हमारी बात अगर मानो बच्चा, मोबाइल मत देखना, गंदी बात मतलब सत्संग सुनो मोबाइल से, हाँ गंदे, और गंदी क्रिया मत करो, अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, संयम से चलो तो तुम टूटोगे नहीं। जो आज टूट चुके हो तुम, लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो वो देखिए आप उस संतान में कितना ओज, तेज, और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। अब जो विधान है उनके विधान सब विपरीत। अगर गर्भवती माताएं हो जाती हैं, फिर स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं उस बच्चे के संस्कार बिगड़ेंगे, और जरूर न जरूर कोई भयानक उसके शरीर की रोग स्थिति हो जाएगी यदि आप सहवास करते हैं। पर ये कौन सुनता है, कौन मानता है? इसीलिए सब आप देखो, वो तेज, वो ओज, वो भागवतिकता, वो माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं, छोटे छोटे बच्चों में गंदे संस्कार भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ही संस्कार उसमें ऐसे गंदे डाल रहे हैं।
क्यों? गर्भ से संस्कार बनते हैं, गर्भस्थ शिशु से। गर्भ में ही तो चक्रव्यूह रचना तोड़ना सीखा था अभिमन्यु ने। गर्भ में ही तो प्रहलाद जी ने उपदेश करके भक्त महान बना दिया प्रहलाद जी को, नारद जी ने उपदेश करके प्रहलाद जी को। अच्छा, गर्भस्थ शिशु के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, मान लो मां गर्भवती हो गई, अब आपको धैर्यपूर्वक पवित्र, जब तक संतानोत्पत्ति पूर्ण तब तक पवित्र जीवन और खूब नाम जप और भक्त, तो देखो उससे, तो इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो अभी मतलब किसी योग्य नहीं है, वो आचरणहीन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे नई पीढ़ी में खतरनाक रोग समझ लो इसे। ये ऐसा वायरस जैसा समझो फैलता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में जहां चेतना जागृत हुई तो उनको मिल गए ऐसे दोस्त, और गंदी बातें सिखाना, गंदी बातें दिखाना। तो इनसे बचा जाए और राधा नाम जपा जाए, खान पान पवित्र रखा जाए, तो ये दशा नहीं आएगी। टूटो मत तुम, भगवान के जन हो, भगवान के अंश हो, ऐसा नहीं टूटना।